हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी आप सबको। आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ पिक अ पाइल, पिक अ कार्ड। आप अपना कार्ड सिलेक्ट करें और माता रानी की ब्लेसिंग्स, एंजल्स की ब्लेसिंग्स अपने लिए जानें कि क्या आपके लाइफ में अब चेंजेस आने वाले हैं इन नवरात्रों के बाद। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो। थैंक यू इन एडवांस। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मैं आपको वर्बली भी बता देती हूँ। 111 रुपीज़ फॉर 1 क्वेश्चन, 222 रुपीज़ फॉर अ रीडिंग, लव रीडिंग और करियर रीडिंग। और अगर आप दोनों ही रीडिंग्स बहुत लेना चाहते हैं, करियर और लव रीडिंग, तो उसके लिए चार्जेज हैं 333 रुपीज़। ओके, बहुत ही मिनिमल चार्जेस हैं गाइस। प्लीज़ आप इनको भी कम करने के लिए मत बोला करिए, बिकॉज वी आर ऑल्सो पुटिंग इन एफर्ट फॉर सम रीज़न। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पाइल 1 एनलाइटनमेंट, पाइल 2 परसेप्शन, पाइल 3 डैशबोर्ड है। इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपना पाइल सिलेक्ट कीजिए। ओके गाइस, जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया है एनलाइटनमेंट, लेट्स सी योर अदर कार्ड्स। डोर टू स्पिरिट, डोर टू वैल्यू, appreciation, mother earth, feel loved and comforted, spirit fox, trust your talents in challenging times, arrow, surround yourself with protective energy, recovery, let go, wait। और आपके सेल्फ केयर के मैसेजेस है। रिकंसीडर योर कमिटमेंट, विशेस फुलफिल्ड एंड स्पर्स अप योर नेट। ओके गाइस, जिन्होंने भी पाइल सिलेक्ट किया है इनका फर्स्ट कार्ड है एनलाइटनमेंट। तो आपको बहुत ही ज़्यादा नवरात्रों के बाद ऐसा टाइम देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझ में आएगा कि आपकी जो भी शक्ति है वो आपके खुद के अंदर है। जैसे विचार आप अपनी ज़िंदगी में डालते हैं वैसे ही ज़िंदगी आपकी होती है। वन कार्ड इज डोर टू स्पिरिट। तो आप काफ़ी कनेक्टेड, आपका क्राउन चक्र काफ़ी कनेक्टेड रहेगा इस टाइम में अपनी इंट्यूशन से। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत ही रास्ते बताएगी जो कि आपकी रिकवरी में आपकी हेल्प करेंगे और आपको ये अबंडेंस, डोर टू वैल्यू, आपकी अबंडेंस मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेंगे। इस अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अप्रिशिएटिव रहना है और ग्रैटिट्यूड रखना है। जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस में अगर आप ग्रैटिट्यूड रखते हैं, आप थैंकफुल रहते हैं, तो ही आप ऐसी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हैं जिनके लिए आप और थैंकफुल हो सकें। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही स्पिरिचुअलिटी का लेसन है कि जो आपके अंदर है वही आपके बाहर है। तो आप चीज़ों को लाइटली लीजिए और उनको लेट गो कर दीजिए। जितना हम त्याग करते हैं, जितना हम चीज़ों को जाने देते हैं, आप देखते हैं हर बार पतझड़ में जो प्लांट्स हैं अपने पत्ते छोड़ देते हैं। तो ये सृष्टि का एक नियम है कि हमें चीज़ों को छोड़ना ही पड़ता है जो हमारे लिए अब नहीं रह गई हैं। तो उससे आपको रिकवरी हो जाएगी, काफ़ी टाइम हीलिंग होगी। मदर अर्थ का भी मैसेज है कि फील लव्ड एंड कंफर्टेड। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय होगा नवरात्रों के बाद कि आपकी हीलिंग के लिए और आपकी अबंडेंस के लिए भी। आपके टाइम्स थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं, तो उसमें स्पिरिट फॉक्स का आपके लिए मैसेज है ट्रस्ट योर टैलेंट्स। आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। अगर आप कोई विजन होल्ड करते हैं, कोई टैलेंट है आपके अंदर, तो उसमें भरोसा रखिए। अगर आपको ही उसमें भरोसा नहीं होगा तो आप और लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि वो भी उसमें भरोसा करें। आपको प्रूव करना होगा खुद को, जो भी आपकी चीज़ें हैं। एंड जल्दबाजी मत कीजिए, इम्पल्सिवनेस मत दिखाइए। ये चीज़ें टाइम लेती हैं, तो आपको वेट करना चाहिए और अपने आपको सराउंड करना चाहिए एक पॉजिटिव एनर्जी से, एक प्रोटेक्टिव एनर्जी से। प्रोटेक्टिव एनर्जी का मतलब है आपको अपनी एनर्जी को उन चीज़ों में लगाना चाहिए जिन चीज़ों से आपके लिए कुछ मतलब निकले, ज़िंदगी को कोई मीनिंग मिले। वेस्ट मत कीजिए अपनी एनर्जी को, बिकॉज आपकी एनर्जी ही आपकी करेंसी है। ओके, सेल्फ लव के लिए आपके लिए मैसेज है रिकंसीडर योर कमिटमेंट्स।
किन लोगों को आपने अपनी लाइफ में रखना है, किन लोगों को नहीं रखना है, क्या वो लोग आपकी वर्दी हैं, आपके अटेंशन के, आपके प्यार के, आप अपना प्यार निछावर करते जा रहे हैं, आप कमिटेड हो जाते हैं अगर किसी भी चीज़ को करने के लिए, और बाद में अगर वो चीज़ आपके लिए ही सूटेबल नहीं है तो अपनी कमिटमेंट्स को किसी को भी हाँ या ना किसी भी सिचुएशन में एक कमिटमेंट देते हुए सोचें कि आप उसके लिए रेडी हैं या नहीं। और आपकी आने वाले टाइम में नवरात्रों के बाद, आपकी नवरात्रों के दौरान आपकी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि आपकी विशेज़ जो भी हैं वो फुलफ़िल हो जाएंगी। आपको जस्ट अपने आप को रिकवर करना है, अपनी चीज़ों से अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। एंड वन क्यूट मैसेज फॉर यू इज़ स्पर्स अप योर नेस्ट। तो आपको अपने घर, जिस भी जगह आप अपना पूजा करते हैं, काम करते हैं, उस चीज़ को स्पर्स अप करने की, उस चीज़ को बिल्डअप करने की ज़रूरत है। लेट मी रीड दिस मैसेज फॉर यू। इट्स टाइम फॉर लिटिल स्प्रिंग क्लीनिंग। योर होम इज़ सैक्रेड एंड योर सराउंडिंग मैटर्स। आपकी सराउंडिंग्स और जो आपकी प्लेस है जिसमें आप रहते हैं, पूजा करते हैं, खाना खाते हैं, 10 चीज़ें करते हैं, तो उसको डिवाइन की जगह मानकर आप, क्योंकि आपके खुद के अंदर डिवाइन एनर्जी है, तो उसको एक डिवाइन होम मानकर उसको क्लीन रखिए, उसको रिचार्ज करते रहिए। मेक स्पेस बाय गिविंग अवे एंड डोनेटिंग व्हाट द थिंग्स यू डोंट नीड। तो जो भी चीज़ें आपको नहीं चाहिए उन्हें किसी अनफॉर्चुनेट को दान कर दें। योर क्लटर कुड बी समवन एल्स गोल्ड। हो सकता है आपकी जो वेस्ट चीज़ें हैं वो कईयों के लिए बहुत ऐसा हो कि उन्होंने वैसी कभी चीज़ कोई देखी ही ना और उनके बहुत यूज़ में आए वो चीज़, तो थोड़ा सा अपनी चीज़ों को डिक्लटर करें और उन लोगों को दें जिनको ज़्यादा ज़रूरत है। प्लस when we have less to process physically we have more room to process emotionally। और जब हमको इन चीज़ों से जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, अगर हम मिनिमलिस्ट अप्रोच अपनाते हैं, मिनिमम चीज़ें यूज़ करते हैं, तो हम उन चीज़ों के लिए जगह बना सकते हैं जो मे बी इमोशनली हमारे लिए पीस के लिए ज़्यादा बेहतर है। अ क्लियर हेड एंड न्यू रूम फॉर ग्रेट आर्ट अवेट्स। तो आप हो सकता है कि अपनी जगह क्लीन करके एक न्यू चीज़ को, एक न्यू आर्ट को जगह दे सकें। मान लीजिए आप पेंटिंग करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐड कीजिए जिससे कि आपका जो नेस्ट है, आपका जो घोंसला है, आपका जो प्यारा सा घर है वो ब्यूटीफुल हो जाए। ओके गाइस, दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। ओके पाइल 2, जिन्होंने भी ये कार्ड परसेप्शन चूज़ किया है, लेट्स सी योर अदर कार्ड्स। The sun, goddess of the moon, patience, lady, enjoy growth and reap rewards, shapeshifter, transform and unveil your gifts, moon, take note of intuitive messages, there's something better, opportunity, the situation will improve, it's time to stop procrastinating, you are healing and unplug। ओके गाइस, आपने जो ये कार्ड चूज़ किया है परसेप्शन, तो आपको आपके परसेप्शन में बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे आफ्टर नवरात्रे। आपके लिए मैसेज है कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी खुशियाँ आने वाली हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं और कुछ अच्छा आपके लिए वेट कर रहा है आफ्टर नवरात्रे। एंड आपके इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली, बहुत हाई लेवल की गाइडेंस देंगे। आपको अपने इमोशंस को चेकआउट करने की ज़रूरत है कि आपके इमोशंस आपको एक्चुअली में क्या बताना चाह रहे हैं। गॉडेस ऑफ द मून आपके साथ रहेंगी इस टाइम में और आपको बताते रहेंगे आपके हायर सेल्फ कि आपको एक्चुअली में क्या करना है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं जो इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो वो सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और जो भी आपने एफ़र्ट्स पुट करे हैं उनको देखने का, उनको ग्रो करते हुए देखने का इस वक्त टाइम है और बहुत ही अच्छे आपके वो फ्रूट्स आपके सामने आएंगे जिस भी सिचुएशन का आप वेट कर रहे थे। शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स।
अगर आपको कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ गोल्स हैं, तो उनको आप अचीव कर पाएंगे। और आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देना है। एज आई सेड कि आपको मून कार्ड भी आया है, ये भी मून कार्ड है। दोनों ही कार्ड्स में यही मैसेज है कि आपको अपने इमोशंस से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपके इमोशंस, आपका हायर सेल्फ आपसे जो बात कहना चाहता है वो आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, आपके ड्रीम्स की तरफ ले जाना चाहता है। तो आपको वो हायर गाइडेंस सुननी चाहिए, चाहे उसका कोई लॉजिक हो या ना हो। पर अगर बार बार हमारा कुछ करने का दिल करता है तो ज़रूर उसमें कोई ना कोई मैसेज छुपा है आपके लिए, और जो भी आपकी सिचुएशंस हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी। इट्स टाइम टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग। अगर आप अपने ड्रीम्स पर अभी तक आपने वर्क करना शुरू नहीं किया है, या फिर आप डर जाते हैं, थोड़ा सा वर्क करके आप रुक जाते हैं और आपको वो गोल बहुत ही ज़्यादा अनअचीवेबल लगता है, तो ऐसा नहीं है। आपको इस प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़कर अपने सपनों की तरफ एक न्यू परसेप्शन लेके आने की ज़रूरत है, और आप ला पाएंगे माता रानी के आशीर्वाद से। यू आर हीलिंग। अगर आप किसी वजह से परेशान हैं, पास्ट में आपने कोई हर्ट्स झेले हैं, कोई तकलीफ़ें झेली हैं, तो उन सब से भी आप हील कर जाएंगे। एंड अनप्लग, ये जो क्यूट सा कार्ड है, ये है आपको गैजेट्स से और आपकी आसपास की जो चीज़ें जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करती हैं उनसे अनप्लग करने की ज़रूरत है। लेट मी रीड दिस मैसेज फॉर यू। रिचार्ज योर सोल बैटरीज बाय अनप्लगिंग फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड। कनेक्ट विद योरसेल्फ बाय डिसकनेक्टिंग फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस सच एज अदर पीपल्स टू डू लिस्ट। तो आप लोग अगर बहुत ज़्यादा गैजेट्स यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को स्कैटर करे रखते हैं, तो आपको उन सब चीज़ों से अपनी एनर्जी वापस लेनी है, चाहे वो लोगों की आपसे उम्मीदें हों। अगर आप लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं तो जाने दीजिए, जितना आपसे होता है उतना करिए और बाकी को छोड़ दीजिए। टेक अ स्ट्रॉल। The best way to generate fresh and innovative ideas is to balance the virtual and natural worlds। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्चुअली लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, तो आपको वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है। द बर्ड्स इन द ट्रीज हैव जस्ट एज मच टू टीच यू एज मच एज इंटरनेट। तो इंटरनेट से जितनी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं उतनी ही चीज़ें आपको नेचर भी सिखाती है। तो नेचर में जाइए और अपने आप को रेजोनेट कीजिए और अपने सपनों पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपके लिए कुछ स्पेशल है इन नवरात्रों में छुपा हुआ। आपके लिए कुछ स्पेशल है इन नवरात्रों के बाद। Okay guys, thank you for watching. I hope you liked the reading. Please hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light. ओके, पाइल 3 जिन्होंने भी कार्ड डेस्पॉडेंस चूज़ किया है, डेस्पॉडेंस का मतलब है आपको एक्शन लेने का टाइम है। आपको पुश किया जा रहा है माता रानी की तरफ से कि आप एक्शन लें। नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेटजी, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, एंजल ऑफ द स्ट्रेंथ, compromise, it's up to you, big happy changes, direction guardian, choose your path, summer, bask in joy and light, oracle, wait for important information, other cards are trust your intuition, something bigger is on the way, and invite your fears to tea। ओके गाइस, आपने सिलेक्ट किया है डेस्पॉडेंस। डेस्पॉडेंस का मतलब है हम बहुत टाइम से अगर किसी चीज़ों पे एक्शन लेने की सोचते रहते हैं और हम एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आपके लिए माता रानी का ये मैसेज है कि आपको अब एक्शन लेना चाहिए। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। अगर आप अपनी सेल्फ केयर में इंडल्ज हैं वो बहुत अच्छी बात है, पर हमारी चीज़ें तब सुधरती हैं जब हम एक्शन लेते हैं, और वो एक्शन हमें सिर्फ इम्पल्सिवली नहीं लेना चाहिए। हमें वो स्ट्रैटेजाइज करके स्टेप बाय स्टेप अपनी ज़िंदगी में हमें क्या चाहिए उसको सोचकर एक स्ट्रैटेजी बनाकर लेना चाहिए। अगर आपको फियर है कि आप अपने रेस्ट मोड से बाहर निकल जाएंगे, तो आपके साथ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, आपके साथ डिवाइन एनर्जी है, आपके साथ डिवाइन स्ट्रेंथ है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको थोड़ी सी किसी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो वो कीजिए, बिकॉज समटाइम्स हमें सब कुछ ये नहीं है कि लिमिटिंग बिलीफ नहीं रखना चाहिए कि हमें सब कुछ नहीं मिलता, हमें सब कुछ मिलता है, जो भी हम चाहते हैं वो मिलता है। पर कभी ना कभी हमें अनरियलिस्टिक अगर हमारी डिमांड्स हैं तो वो डिमांड्स को हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए रियलिटी के साथ। ड्रीम्स एक अलग चीज़ है और रियलिटी अलग चीज़ है, तो रियलिस्टिक अप्रोच रखते हुए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशंस के साथ ज़रूरत है। और अगर आप अपनी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस लेके आना चाहते हैं जो कि आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो उनकी तरफ आपको एक्शन लेना पड़ेगा और ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। डायरेक्शन गार्जियन का आपके लिए मैसेज है कि आपको अपना पाथ चूज़ करना है, आपको दिशा देनी है अपनी स्ट्रेटजीज़ को, अपनी जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हैं लाइफ में, और आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का वेट करना है। अगर कोई चीज़ आप स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं कि ये चीज़ हो तब मैं ये चीज़ करूँ, तो आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाली है अपनी सिचुएशंस के रिगार्डिंग, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तब तक आप रेस्ट एंड रिजुविनेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और अपने ही भीतर अपनी प्रॉब्लम्स के आंसर्स ढूंढ सकते हैं। समर कार्ड इज़ हियर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। तो आप अपनी जॉय में रहिए, जॉय की एनर्जी में रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। लाइफ हमेशा ऐसे ही जीनी चाहिए, चाहे दुख चल रहा हो, चाहे सुख चल रहा हो, जो भी टाइम चल रहा हो। अगर आप जॉय की एनर्जी में अपने फ्यूचर की सिचुएशंस को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट कर ही लेंगे। कौन सा पाथ आपको चूज़ करना चाहिए, आपके डायरेक्शन, जो आपको डायरेक्शन गार्जियन बता रहे हैं कि आपको पाथ चूज़ करना चाहिए जो आपकी इंट्यूशन आपको कहे, जिस चीज़ में आपको अच्छा लगे, जिस चीज़ में आपको खुशी मिले। समथिंग बिगर इज़ ऑन द वे, आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बिग हैप्पी चेंजेस हैं, कोई बड़ी चीज़ आपके रास्ते में आने वाली है जो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेके आएगी। उसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है और एक पाथ चूज़ करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। थर्ड कार्ड इज़ इनवाइट योर फियर्स टू टी। तो अगर आप थोड़ा सा डरते हैं अपनी चीज़ों के एक्शन लेते हुए, तो अपने जो फियर्स हैं उनको चाय पे बुलाइए और उनके साथ बातें कीजिए, क्योंकि फियर जो है अनरियल है। अगर आप एक फियर इज़ लाइक टाइगर इन द रूम, वो सिर्फ ऐसा जैसे हमें गोस्ट से डर लगता है ना, हम रात को छत पर नहीं जाते हैं, अरे वहाँ पर गोस्ट होगा, वो गोस्ट और कुछ नहीं होता है, वो गोस्ट आपके दिमाग में होता है। ऐसे ही फियर्स हैं, फियर्स आर अनरियल, फियर्स आर फॉल्स एक्सपीरियंसेस अपीयरिंग रियल। तो फियर्स रियल नहीं है, फियर्स से आगे, डर के आगे जीत है। ओके, फियर्स आर इन द फैक्ट्स, often they are just scary thoughts or feelings. Instead of judging your fears, invite them to tea, offer them a cookie and have a chat, listen to what they have to say, and when we are courageous enough to be with what scares us, we receive powerful wisdom. और जब हम वो चीज़ें कर जाते हैं जिनसे हमें डर लगता है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा विजडम मिलता है। ओके, इट इज़ सेम लाइक गोस्ट है, छत पे जाएंगे डर लगेगा, या घर में वहाँ पर हॉन्टेड प्लेस है, आप जाते हैं वहाँ पे कुछ नहीं होता, कभी भी कुछ नहीं होता। तो आपको फियर से इसी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में विश्वास रखिए, डिवाइन में विश्वास रखिए और अपनी चीज़ों के प्रति एक्शन लीजिए। ओके गाइज, पाइल 3, दिस वाज रीडिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।